हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं भाई सभी का। दोस्तों, आज है हमारा डे 16। 15 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी चल रही है 40 डे सिलेक्शन सीरीज और बहुत ही जल्दी हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये टारगेट बना के हमने जो टारगेट बनाया है वो 20 तारीख तक का है। 20 तारीख से पहले पहले हम सारे के सारे टॉपिक अपने कवर कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, समझ गए। और उस 20 तारीख के बाद हम फिर जैसे हमारी मैराथन वगैरह होती हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो फास्ट रिवीजन होता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उन्हें फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और जो एनालिसिस जो टॉपिक एक दो बचा होगा हमारा वीक उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरीके से करके देखो दोस्तों, योजना बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। ठीक है, टारगेट जरूर बनाना है, योजना अपना प्लान जो है वो मेन चीज़ होती है। ठीक है, जैसे एक आपने सुना भी होगा, लक्ष्य के बिना समझ आगे को। तो भाई शुरू करते हैं अपना आज का टारगेट। सबसे पहले दोस्तों हमें पढ़ना है मैथ्स। आप सभी को पता है भाई, मैथ्स का जो टाइम है हमारा पढ़ने का वो दोस्तों होता है सुबह को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों बताता हूँ तुम्हें कि हमें करना होता है दीपक भाटी सर का प्रैक्टिस सेट। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करना क्यों ज़रूरी है मैं बार बार ये बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारा टीचर है वो टीचर हमारे लिए अपने आप खुद ही मेहनत करके लाएगा नए नए क्वेश्चन निकाल के। क्योंकि अगर कोई टीचर हमें नए नए क्वेश्चन ला के नहीं देगा या हमें कोई अपडेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाएगा तो उससे बालक फिर जुड़ेंगे क्यों। ठीक है, हर टीचर ये चाहता है कि मुझसे ज़्यादा बालक जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बालक मुझसे पढ़ें और मुझे अच्छा रिजल्ट दें। इस वजह से भाई जो एक टीचर होता है ना, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही मेहनत करके आता है, नए नए क्वेश्चन छांट के लाता है, ये देखता है कि ट्रेंडिंग में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं। इसलिए भाई प्रैक्टिस सेट जरूरी है। ठीक है, हाँ अब आई मेरी लाइन वो वाली याद कि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। अगर तुम्हारी योजना अच्छी नहीं होगी ना तो जो तुम्हारा लक्ष्य है ना वो सिर्फ इच्छा ही रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। इस वजह से भाई योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी ये योजना चल रही है ना 40 डे सिलेक्शन सीरीज, उससे पहले 75 हार्ड चैलेंज सीरीज चली थी। तो ये सभी भाई एक योजना होती है जो पढ़ाई मतलब हमारे टारगेट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस सेट की इंपॉर्टेंस समझ गए तो मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कल भाई मैथ का मिनी मॉक आया होगा तो मिनी मॉक करेंगे, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है। अब बात आती है रिवीजन की। कल हमने जो रिवीजन किया था वो रेशियो चैप्टर का किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। जो आज हम करने वाले हैं उसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर तुम्हारी क्लास में टीचर ने कराया भी होगा तो मुश्किल से 15-20 सवाल कराए होंगे, 20-25 सवाल, इससे ज़्यादा उसमें नहीं कराता कोई भी। ठीक है, एक ही उसमें फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, इस तरीके से करके फॉर्मूला बनता है उसमें। और छोटा सा ही चैप्टर है तो इसे आज जरूर कंप्लीट कर लेना। हो सकता है इसे क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, वो पार्टनरशिप क्वेश्चन चैप्टर से भी एक क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो कंप्लीट हमें छोड़ना कुछ नहीं है दोस्तों, मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी। बाद में ऐसा ना लगे कि हाँ यार अगर मैं ये चीज़ कर ले और कर लेता तो मुझे ये फ़ायदा मिल जाता, या मेरी पढ़ाई में मेरी मेहनत में इस चीज़ की कमी रह गई। ऐसा नहीं छोड़ना, मतलब हर चीज़ में अपने आप को बेहतर करके चलना है। बाद में ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भाई मैथ्स का हो गया आज। अब बात आती है हमारी जीके की। जीके में हमें सबसे पहले करना होता है नवीन भैया का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों नवीन भैया का प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, मैंने भी कभी नहीं छोड़ा। जब तक ये भाई तैयारी की मैंने, इस टाइम तो मेरी बंद चल रही थी कुछ दिनों से, लेकिन अगर मैं फिर भी स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे आगे भी स्टार्ट करनी है, तो टारगेट है भाई आगे के लिए भी, तो मैं फिर से भाई नवीन भैया का प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो भाई मैं तरीका मैं डेली बताता हूँ करना कैसे है। एक बार तो वीडियो से कल देख लेना है स्पीड बढ़ा के 1.5x पे या 2x पे, उसके बाद एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना है क्योंकि भाई लिखने का टाइम नहीं है, अब बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, अब भाई अपना टाइम बचा के चलना है। ठीक है, तो मैं तरीका समझ लिया प्रैक्टिस सेट कैसे करना है। उसके बाद अगर कल जीके का मिनी मौका आया होगा तो करेंगे, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है। अब बात आती है हमारी रिवीजन की। अब बात आती है हमारी रिवीजन की। जो कल हमने टॉपिक किए थे वो थे मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये हमने कल टॉपिक किए थे। जो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे वो देख लो एक बार। प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है। संसद के बारे में लोकसभा राज्यसभा, ये आज दो टॉपिक हमारे पॉलिटी के रहेंगे, प्रधानमंत्री और संसद के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज कल हमने स्टैटिक पढ़ा था, आज हमारा करंट का डे है। करंट में जो हमें दोस्तों करना है वो करना है अक्टूबर महीने की करंट करनी है। दोस्तों तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो भाई, जिससे भी तुम पढ़ते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसे ही बताऊंगा। देखो मैं दो टीचरों से पढ़ा हूँ करंट। पहला मेन जो थे वो हमारे भाई कुमार गौरव सर थे, आप सभी पढ़ते होंगे। ठीक है, उन्हीं से मैं भाई मंथली क्लास करता था। बाकी जो हमारे सोनवीर सर थे, हमारे जो RWA वाले हैं,
मैं उनसे ही पढ़ता था, ठीक है। जो वे कोई स्पेशल क्लास लेके आते थे या गागर में सागर आती थी तो मैं वहाँ से पढ़ता था, लेकिन जो मंथली क्लास थी वो मैं कुमार गौरव सर की देखता था, ठीक है। तो भाई मैंने तुम्हें दोनों टीचर बता दिए, बाकी अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भाई सेम है, वे बदल नहीं सकते, ठीक है, वो सेम होते हैं। लेकिन मंथली क्लास देखनी है, टाइम खराब नहीं करना, समझ गए। अक्टूबर महीने का करंट आज निपटाना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज जीके का हो गया। अब बात आती है हमारी हिंदी की। हिंदी में हमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना है नीरज शर्मा सर का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जरूर करना है दोस्तों, और अपना स्कोर देखा करो रोज़ की रोज़ कि आज हमारा स्कोर कितना रहा। दोस्तों हिंदी के अंदर भाई स्कोर नहीं कम होने देना है। देखो जो दोस्त मेरे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली हरियाणा वाले हैं, उनके लिए भाई हिंदी एक वरदान है। हिंदी के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। होता है भाई हिंदी के अंदर ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन गलती से गलत हो जाता है जल्दीबाजी में, या ऐसा लगता है कि हो जाता है गलत। लेकिन भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हिंदी के अंदर भाई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। हिंदी में स्कोर 20/20 ही लेके चलना है। ये स्कोर तुम्हें बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगा, इसमें गलत नहीं करना। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 लाख बच्चों से, एक क्वेश्चन गलत होते ही 1 लाख बच्चों से पीछे हैं भाई, ये समझ लो, क्योंकि 2 नंबर तो भाई गलत वाले गए और 1/8 की वजह से 0.25 नंबर और गए, ठीक है। तो गलत नहीं होने देना है भाई। पॉइंटों में लड़ाई होती है इस बार। अगर तुम, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पॉइंटों में बाहर हुए हैं फाइनल मेरिट से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए। उसके बाद मिनी मॉक करना है। कल अगर हिंदी का मिनी मॉक आया होगा तो मिनी मॉक करेंगे, नहीं आया होगा तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद रिवीजन करना है। कल क्या था दोस्तों, हमने क्रिया और वाच्य का। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी के अंदर वो रहेगा काल। काल मतलब टेंस, जैसे कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, कितने तरीके के होते हैं, और सेंटेंस बना के दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें कौन सा काल है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा गारंटी से। इसलिए काल टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ लो, इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तरीके से, और हिंदी में भूतकाल भविष्य, पता ही होगा आप सबको, ठीक है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, समझ गए। अब बात आती है हमारी रीजनिंग की। रीजनिंग में हमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट करना है राहुल शर्मा सर का, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को लगाना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना एक भी बच्चे को, ठीक दोस्तों। प्रैक्टिस सेट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम के अंदर, ये पता तुम्हें जब चलेगा जब तुम एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। एक तुम्हारी स्पीड बनेगी, दूसरा तुम्हें नए नए क्वेश्चन डेली देखने को मिलेंगे टीचर के द्वारा, तो तुम्हें सारे सारे क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के आगे को निकल जाएंगे ना, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं फिर यार, ठीक है। फिर मिनिमम करना है। कल अगर रीजनिंग का मिनिमम का हो तो मिनिमम करेंगे। रिवीजन करना है फिर। जो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा उसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो तुम्हें एग्जाम के अंदर घुमा सकता है। क्वेश्चन इसका हार्ड नहीं आएगा, ये गारंटी है। लेकिन वो अगर 8 लोगों वाला या 10 लोगों के बैठने वाला दे दे चेयर पे कि यार इसमें 10 लोग बैठे हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हार्ड नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो तुम जितनी ज़्यादा इस चैप्टर की तुम प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे इस प्रैक्टिस, तो तुम्हें वो चीज़ें भाई अच्छी हो जाएंगी और फिर एग्जाम में बैठ के दिक्कत नहीं आएगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें आज करने हैं, और इस चैप्टर को बिल्कुल पक्का करके चलना है। 2 क्वेश्चन तुमको जरूर पूछेगा, एक 8 लोगों वाला और एक 10 लोगों वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा दोस्तों मॉक टेस्ट की बात आती है। जो आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा 27 फरवरी की पहली शिफ्ट का, ठीक है। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक का पास होगा, ये वहीं से हम लगाते हैं, या तुम्हारे पास अगर कहीं से भी हो, तुम्हारे पास तुमने कोई बुक ले रखी हो इसमें पिछले साल वाले सारे पेपर दे रखे हो, वहाँ से कर लेना। लेकिन बुक से भाई काम नहीं चलने वाला अब, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, इस वजह से ऑनलाइन ही लगा रहे हैं। अगर तुम्हारे किसी और ऐप पे तुम्हें ये प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, तो तुम वहाँ से ला सकते हो। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें टेक्स्ट बुक पे ही लगाना है, ठीक है। कहीं किसी और ऐप पे भी अगर फ्री में मिल रहे हो तो तुम वहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन 27 फरवरी की पहली शिफ्ट का तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है आज। और इसी वीडियो के नीचे आके भाई कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा। और दोस्तों एक बार और बता दूं मैं तुम्हें, इस टाइम पे तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो जरूर बताना मुझे इस वीडियो के नीचे, फिर मैं उसी को लेके भाई एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे सभी दोस्त जरूर कमेंट में बताना इस टाइम पे तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में और किस वजह से आ रही है, ठीक है। उस पर लिख लिए, फिर एक मैं एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगा समझाने की वाली, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, बहुत बढ़िया करके। आज हमारी 11 तारीख हो गई है, 19 और 3 22, मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं, बीच में संडे भी आने वाले हैं, लगभग 2 या 3 संडे आएंगे, ठीक है। तो भाई अच्छे तरीके से मेहनत करनी है दोस्तों, और इस बार भाई सिलेक्शन ले ही लेना है, ठीक है। तुम्हें भाई खुद भी पता होगा, जिस आदमी के पास इस ज़माने में नौकरी नहीं है ना, उसकी भाई बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं। ये बात, ये देखो रियलिटी है, ठीक है। घर में भी उससे थोड़ा सा अलग व्यवहार होने लगता है। अगर तुम 2-3 साल तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना, तो घर वालों का व्यवहार ही बदल जाता है, ठीक है भाई। इस वजह से मेहनत करते रहो सभी दोस्त, और इस बार नौकरी जरूर लेना है, इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद दोस्त।